आखिर क्यों अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग एंड बॉलीवुड को टाटा बाय बाय बोल दिया है? ये सवाल आज हम सभी इंडियंस के मन में गूंज रहा है। मतलब बॉलीवुड का हार्ट ब्रेक, लव एंड सैड डिपार्टमेंट बंद होने वाला है। अगर ये खबर सच है तो भाई प्यार करने वालों का क्या होगा? भाई इंटरनेट पे आग लगी हुई है। लोग बोल रहे हैं अरिजीत ने सिंगिंग छोड़ दी, फैन सैड है, मीम पेजेस सैड मीम बना रहे हैं और प्लेलिस्ट भी सैड बज रही है कुछ लोगों की। लेकिन असली बात क्या है? अरिजीत का स्टेटमेंट। लेट्स डिकोड और समझते हैं अरिजीत सिंह ने एग्जैक्टली कहा क्या। तो अरिजीत सिंह ने ऑफिशियली ये बोला है कि बॉलीवुड के न्यू प्लेबैक असाइनमेंट्स अब वो नहीं लेंगे एंड ही हैज कंप्लीटली क्लैरिफाइड दैट creating music, learning music will be his focus point. Also, with that point, we can understand वो independent music को भी ज़्यादा तवज्जो देना चाहते हैं. So in this video, we'll understand कौन-कौन से pointers हो सकते हैं जहाँ पे अरिजीत सिंह decide करते हैं कि वो music छोड़ रहे हैं, playback singing, Bollywood that means. So let's decode it with multiple rumors that we have. Rumors from insider people who are close to अरिजीत सिंह. तो अरिजीत सिंह ने multiple times ये बोला है कि वो playback singing से बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुके हैं. एक जो क्रिएटिव आर्टिस्ट की फ्रीडम होती है वो बॉलीवुड में शायद उनको नहीं मिल रही है। रीजन के म्यूजिक डायरेक्टर्स अपने हिसाब से सॉन्ग्स को मोल्ड करना चाहते हैं। अरिजीत सिंह का फुल पोटेंशियल बहुत सारे म्यूजिक में इतना यूटिलाइज नहीं हो पाता। फॉर एग्जांपल जो आर्टिस्टिक फ्रीडम होती है वो अरिजीत सिंह को बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग में नहीं मिल रही। पर कोई ऐसा सॉन्ग है जहाँ पे अरिजीत सिंह अपनी क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं बट म्यूजिक डायरेक्टर्स उनको अपने हिसाब से ही चलाना चाहते हैं, जैसा वो इमेजिन करते हैं सॉन्ग वो वैसा ही चाहते हैं सिंगर को डिलीवर करना और सिंगर को चाहते हैं वो वैसा ही गाए। तो अरिजीत सिंह जैसा सिंगर जो क्लासिकली ट्रेंड है और बहुत सारे जॉनर्स गा चुका है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे सॉन्ग्स डिलीवर कर चुका है, उनके लिए एक ये बहुत ही बड़ा सेटबैक हो सकता है, एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लमैटिक पॉइंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इनसाइडर्स बोलते हैं कि अरिजीत सिंह न्यू सिंगर्स को अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। उसके पीछे की स्टोरी ये हो सकती है, इफ यू रिमेंबर फेम गुरुकुल के बाद अरिजीत सिंह को काफी टाइम लग गया अपने आप को स्टैब्लिश सिंगर बनाने के लिए। उसके लिए ही मल्टीपल टाइम्स हैज क्लियरली सेड कि उन्होंने अपनी आवाज को तोड़ा है। उनकी जो रियल वॉइस है उसमें वो नहीं गाते। जो उनकी रियल वॉइस थी वो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव नहीं साउंड करती थी। तो ही हैज डन सम टॉर्चर to his voice and that is how he has gained that voice that he has now. तो अपनी जर्नी से अरिजीत सिंह समझते हैं कि कितना डिफिकल्ट है बॉलीवुड में एक प्लेबैक करियर बनाना। इसलिए वो चाहते हैं कि न्यू सिंगर्स को मौका मिले और न्यू सिंगर्स भी उभर के आए एंड जो अपॉर्चुनिटी उनको मिलनी चाहिए वो उनको बिल्कुल मिल पाए। देखो हम सभी जानते हैं कि अरिजीत सिंह कितने लेजेंडरी सिंगर थे। उसका रीजन ये भी है कि वो उनका बेस जो है वो क्लासिकल म्यूजिक से आता है। जो भी क्लासिकल म्यूजिक सीखे हुआ इंसान होता है उसका जो दिल है वो क्लासिकल म्यूजिक में ही जाता है। सो अरिजीत सिंह का ये भी कहना है कि वो अभी और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं और अपना टाइम क्लासिकल म्यूजिक को भी देना चाहते हैं। बट बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जिसकी वजह से उनको ऑक्यूपाई होना पड़ता है और वो एक्चुअली में फोकस नहीं कर पाते जो उनका हार्ट बोलता है जिस जगह जाने के लिए। तो क्लासिकल म्यूजिक में उनका इंटरेस्ट होना बिल्कुल वाजिब है। इंडस्ट्री बर्नआउट एंड ओवर यूज ऑफ अरिजीत सिंह वॉइस। अरिजीत सिंह की आवाज को इतना ज्यादा ओवर यूज कर लिया है। कुछ अच्छे सॉन्ग्स को अगर छोड़ दे बट ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो कोई और सिंगर गा सकता था। जस्ट कि अरिजीत सिंह का नाम इतना बड़ा है, उनका फेम इतना बड़ा है कि अगर उनकी आवाज आई है उस गाने में, अगर उनकी आवाज यूज हुई है उस सॉन्ग में तो एनी विच वे वो सॉन्ग हिट होने ही वाला है। सो म्यूजिक डायरेक्टर को हिट होना, पैसा बनाना यही एक फोकस पॉइंट रहता है। तो अरिजीत सिंह को भी एज अ सिंगर वो समझ में आता है जहाँ पे वो रियल जस्टिस दे सकते हैं सॉन्ग को। भाई अगर सच बोलूं तो फर्स्ट लव इज इक्वल टू अरिजीत सिंह, रेन प्लस ईयरफोन इज इक्वल टू अरिजीत सिंह, ब्रेकअप इज इक्वल टू अरिजीत सिंह, जिम में सैड सॉन्ग ऑन, सैड मोड ऑन इज इक्वल टू अरिजीत सिंह। भाई सच मानो तो इस बंदे ने इस जनरेशन के लड़कों को प्यार करना, रोना और सैड होना सिखाया। देखो भाई सभी चीजों को छोड़ दिया जाए तो अरिजीत सिंह फाइनली इंडिपेंडेंट म्यूजिक लेकर आ पाएंगे। अरिजीत सिंह का जो पोटेंशियल है वो हम देख पाएंगे। उस बंदे में क्या है, वो एक लेजेंडरी सिंगर है। इतने कम समय में लेजेंडरी सिंगर बनना प्लेबैक सिंगिंग में इज अ बिग थिंग। अगर सच बोलूं तो पूरी दुनिया में इंडिपेंडेंट म्यूजिक ही चलता है। जस्ट के बॉलीवुड की वजह से म्यूजिक प्रमोट होता है। दोस्तों वेट क्या कर रहे हो? अरिजीत सिंह का तुम्हारा लव सॉन्ग, सैड सॉन्ग कौन सा है? कमेंट में मेरे को बताओ। और अगर किसी एक्स की याद आ रही है तो लाइक बटन जरूर दबाओ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर ब्रेकअप हुआ तो यहाँ से सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं मिलेगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो। सो दोस्तों जोक्स अपार्ट, प्लीज like my videos. I am really working hard to bring new topics and to create good videos so that you guys like it. So yeah, comment करो, subscribe करो, like करो और मुझे support करो।